न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। एग्जिट पोल में पिछड़े तो कर्नाटक के सीएम बोम्मई को याद आए सीएम योगी, कहा वापस नहीं आएंगे। लेकिन जी हाँ, कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गुरुवार को एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिली नजर आ रही है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए वापसी का दावा किया है। बोम्मई ने कहा है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जी हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, यूपी में एग्जिट पोल ने दिखाया था कि योगी जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वे आए। कर्नाटक में भी पिछली बार एग्जिट पोल में भाजपा को 80 और कांग्रेस को 107 सीट दी गई थी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। हमें विश्वास है कि हम बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। बुधवार को मतदान के बाद आए ज्यादातर चुनाव बाद एग्जिट पोल में कांग्रेस के सबसे बड़े दल के तौर पर उभारने का अनुमान लगाया गया। क्या कहते हैं एग्जिट पोल? जी हाँ, एग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि कांग्रेस को 100 से 112 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 83 से 95 और जद यानी एस को 21 से 29 सीट हासिल हो सकती है। कांग्रेस ने इन पूर्वानुमान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, ये और स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी धमाकेदार जीत की राह पर है। जी हाँ, इसके अलावा कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के साथ 122-140 के बीच सीट मिलने का अनुमान जताया है। वहीं बीजेपी को 62-80 के बीच सीटें हैं। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों के लिए हुआ मतदान बुधवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया और निर्वाचन आयोग ने कहा कि रात 10 बजे तक ये आंकड़ों के मुताबिक 71.77% मतदान हुआ। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की जनता दल यानी सेक्युलर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। Yes, all the exit polls predicted that Yogi will not come back, but he came back. Similarly, in Karnataka, last time they predicted only 80 seats for BJP and 107 to Congress. It came reverse. 80 was given to Congress and 104 was given to BJP. So all these things happen because exit poll is for that moment where they ask. It's a very small sample. However, we are confident at our ground level reports that will come with comfortable majority. Sir, despite several attempts, the poll turnout has been reduced very less in Bengaluru region. Bengaluru region, it has improved little from last time, but still it was more expected. SC के फैसले से पहले संजय राउत का सामने आया ये बयान। जाने शिंदे सरकार पर क्या कहा? जा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच जारी कानून लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद थम जाएगी। सूबे में शिंदे की सरकार बचेगी या नहीं? 16 बागी विधायकों में सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला सुनाएगा। जी हाँ, SC के फैसले से ही महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार का भविष्य तय होगा। अदालत के फैसले आने से पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, राज्यसभा सांसद संजय राउत गुरुवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं महाविकास आघाड़ी का नेता, शिवसेना का सांसद हूँ। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार को खतरा है। अगर 16 विधायक की सदस्यता निरस्त होती है तो बचे हुए 24 MLA की भी निरस्त हो, तुरंत सरकार गिर जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार को खतरा नहीं है? जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने बुधवार को कहा था कि आज फैसला हो जाएगा कि ये देश संविधान के चलते है कि नहीं, देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं। ये भी फैसला होगा कि किसी दबाव में हमारी न्याय व्यवस्था काम कर रही है या नहीं। जो देश संविधान से नहीं चलता है तो आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। हम चाहते हैं कि संविधान से ये देश चले हैं। हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से स्वतंत्र है। संजय राउत ने आगे कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंबई में आएंगे। उनकी मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात है। करीब 1 बजे ये मुलाकात है। वो मातोश्री में करीब 1.5 घंटा रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने जो कोशिश शुरू की है कि देश के सभी विपक्ष को एक साथ लाने का, उसने उद्धव ठाकरे से भी शामिल है। किस सरकार को खतरा नहीं है? बीजेपी सरकार को या शिंदे सरकार को? मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का MP हूं। मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूंगा अगर 16 MLA डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए
और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। हिमाचल सरकार में सिर्फ नाम के लिए हम मंत्री, ये लोग चला रहे हैं सरकार। सुक्खू सरकार पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। जी हाँ, मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल के दौरे पर है। अनुराग ठाकुर शनिवार तक हिमाचल में ही रहेंगे। अपने हिमाचल प्रवास के पहले दिन जनसंवाद के अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को जनता को ठगने वाली सरकार बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार में मंत्री नाम मात्र के लिए बनाए गए हैं। मंत्रियों के स्थान पर मुख्य संसदीय सचिव ही सरकार चल रही है। महिलाओं को नहीं मिले 1500 रुपए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में झूठे वादे करके पहुंची। सरकार बने हुए 5 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक वादे के मुताबिक महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी महिलाओं को ढूंढ रही है जिनके खाते में ये राशि आना शुरू हो गई हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार को पहले दिन से ही महिलाओं के खाते में 1500 रुपए एरियर के रूप में भी देना चाहिए ताकि माताएं बहनें खुद को ठगा महसूस ना कर सके। जी हाँ, सुक्खू सरकार पर फिजूल खर्ची के आरोप। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक तरफ सरकार खर्च लेकर चल रही है तो दूसरी तरफ मुख्य संसदीय सचिव, चेयरमैन और कांग्रेस सरकार में जोड़े गए साथियों पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अपनों पर जमकर पैसा बहाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यही अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अलग करता है। उन्होंने कहा कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, लेकिन अब कांग्रेस सरकार अपने चाहतों के लिए ही काम करने में लगी हुई है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।